Hello everyone, welcome back to my channel. We learn together. Here I am going to explain you another chapter, Ranji's wonderful bet. It means Ranji ka adbhut balla. Okay, now without wasting any time, let's start the story. Okay. This is a short story which tells us about the importance of having self-confidence in life. The theme of the story is that it one's confidence that helps one succeed in life. Only when one believes themselves can they achieve and overcome these challenges and move ahead. Okay? तो इस डिस्क्रिप्शन में हमें ये बताया गया है कि ये एक छोटी सी कहानी है जो हमें जीवन में आत्मविश्वास के महत्व के बारे में बताती है। कहानी का उद्देश्य ये है कि आत्मविश्वास ही जीवन में सफलता दिलाता है। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तभी वह सफलता प्राप्त कर सकता है, चुनौतियों का सामना कर सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी. How's that? Shouted the wicketkeeper, holding the bat up in his gloves. How's that? Inquired the fielders. How? Growled the fast bowler, growling at the umpire. Out, said the umpire. Okay. ये कैसे? विकेटकीपर ने गेंद को अपने दास्तानों में पकड़ते हुए चिल्लाया. ये कैसे? फील्डर्स ने चिल्लाया. कैसे? क्या मतलब कैसे? तेज गेंदबाज ने अंपायर को घूरते हुए देखा और बोला, अंपायर आउट, अंपायर आउट, अंपायर ने बोला. एंड सूरज, the captain of the school team, was walking slowly back to the tool shed at the far end of the field. सूरज, जो कि अपने स्कूल टीम का कैप्टन था, धीरे धीरे मैदान के दूसरे छोर पर बने औजार वाले शेड की ओर चल पड़ा. The score stood at 53 for 4 wickets. Another 64 runs had to be made for victory and only one good batter remained. All the rest were bowlers who could not make many runs. ठीक है, अब 4 विकेट्स पे 53 यानी कि 53 रन बने हुए थे. जीत के लिए 60 रन और चाहिए थे, लेकिन सिर्फ एक ही अच्छा बल्लेबाज बचा था. बाकी सारे बॉलर थे जो कि रन नहीं बना सकते थे. इट वॉज रांझीज टर्न टू बैट. अब ये रांझी की बारी थी बल्लेबाजी करने की. ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम, only 11 but strong and bold. Ranji prepared to face the bowler. The hard shiny red ball came speeding towards him. रांझी अपनी टीम का सबसे ही छोटा और यंग, या यूं कह लो जवान लड़का था. सिर्फ और सिर्फ 11 साल का था, लेकिन वो तेज तर्रार और मजबूत था. Ranji was going to leap forward and play the ball back to the bowler, but at the last moment he changed his mind and stepped back, planning to push the ball through the ring of fielders on his right or offside. Okay, रांझी आगे बढ़कर छलांग लगाकर गेंद को गेंदबाज की ओर वापस से फेंकने वाला था, लेकिन अंतिम क्षण में उसने अपने विचार, अपने मन को बदल दिया. उसने ये सोचा कि पीछे हटकर गेंद को अपनी दाईं ओर ऑफ साइड में फील्डर्स जो खड़े थे उनके साइड फेंक देगा. ओके, उनके साइड फेंक देगा. द बॉल swung in the air, shot off the grass and came through sharply to strike Ranji's on his bat. गेंद हवा में उड़ती है, घास पे टकराती है और तेजी से रांझी के बैट पर आकर लग जाती है. ओके, द अंपायर raised a finger out, he said, and it was Ranji's turn to walk back to the tool shed. The match won by the visiting team. एम्पायर अपनी उंगली को रेस करता है, बोलता है कि आउट. अब रांझी की बारी थी स्लोली चलते हुए शेड टूल की तरफ जाने की. मैच जो है विजिटिंग टीम यानी कि जो उनके खिलाफ टीम खेल रही होती है वो जीत जाती है. नेवर माइंड, सेड सूरज, पैटिंग रांझी ऑन द बैक, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम. सूरज रांझी के पीठ पर थपथपाते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं सूरज, तुम अगली बार अच्छा करना. ओके, बट देयर क्रिकेट कोच वॉज मोर स्ट्रिक्ट. यू विल हैव टू मेक मोर रन इन द नेक्स्ट गेम, ही टोल्ड रांझीज, और यू विल लॉस योर प्लेस इन द साइड. ओके, लेकिन उनका जो क्रिकेट कोच था वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था. ओके, तो वो बोलता है रांझी से कि रांझी तुम्हें अगले मैच में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें इस टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा. अवॉइडिंग द अदर प्लेयर्स, रांझी वॉक्ड स्लोली होमवर्ड. ही वॉज वेरी अपसेट. ही हैड बीन ट्राइंग सो हार्ड एंड प्रैक्टिसिंग सो रेगुलरली, बट व्हेन एन इंपॉर्टेंट गेम केम अलोंग ही फेल्ड टू मेक अ बिग स्कोर. रांझी दूसरे खिलाड़ियों को इग्नोर करता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था. वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था. क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की थी, बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस की थी, रेगुलर प्रैक्टिस करी थी, और लेकिन जब इंपॉर्टेंट गेम आता है, जब गेम खेलने की बारी आती है तो वो हार जाता है, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है. ओके, On his way home, he had to pass Mr. Kumar's sports shop. He lined to chat with the owner or look at all the things on the slabs: football, cricket ball, badminton, rackets, hockey, sticks and ball of various shapes and size. ठीक है, घर लौटते हुए उसे मिस्टर कुमार की स्पोर्ट्स शॉप से गुजरना पड़ता था. उसे दुकान के मालिक से बात करना बहुत ही अच्छा लगता था. अलमारी पर रखी हुई चीज़ों को देखना बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बैडमिंटन, रैकेट, हॉकी और भी तरह तरह की चीज़ें उसे देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था, है ना. मिस्टर कुमार हैड अ स्टेट प्लेयर वंस एंड हैड स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ मैच अगेंस्ट तांजानिया. मिस्टर कुमार जो थे एक समय पर एक राज्य के स्थिर खिलाड़ी थे और उन्होंने तांजानिया के खिलाफ मैच में शतक बनाया था. ओके, बट दिस वाज वन डे व्हेन ही डिड नॉट फील स्टॉपिंग. ओके, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसका मन रुकने का बिल्कुल भी नहीं करा मिस्टर कुमार के शॉप पे. किसका मन? रांझी का मन. ओके, ही लुक्ड द अदर वे एंड वाज अबाउट टू क्रॉस द रोड व्हेन द मिस्टर कुमार्स वॉइस स्टॉप्ड हिम. हेलो रांझी, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, लॉस्ट द गेम टुडे. वो रोड को क्रॉस करने ही वाला था, वो इधर उधर देखते हुए रास्ता बदल रहा था, वो अपने घर की तरफ जा रहा था, रोड को क्रॉस करने ही वाला था, तभी मिस्टर कुमार की आवाज़ ने उसे रोक लिया. मिस्टर कुमार बोलते कि हाय रांझी, हेलो रांझी, आज तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो, क्या आज का गेम हार गए हो क्या, है ना. ऐसा मिस्टर कुमार जो होते हैं रांझी से पूछते हैं. रांझी फेल्ट बेटर एज सून एज ही वॉज इनसाइड द शॉप. ये
एल्स वी लॉस द मैच। रांझी जैसे ही दुकान के अंदर जाता है वो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है और बोलता है कि हाँ हम मैच हार गए। नेवर माइंड सेड मिस्टर कुमार, व्हाट वुड वी डू विदाउट लूजर, देयर वुडंट बी एनी गेम्स विदाउट देम एनीवे, हाउ मेनी रन्स डिड यू स्कोर। ठीक, कोई बात नहीं, मिस्टर कुमार ने बोला कि हारे हुए खिलाड़ियों के बिना हम क्या करेंगे, उनके बिना तो कोई भी गेम नहीं हो सकता है। अच्छा खैर ठीक है, छोड़ो हटाओ, अभी ये बताओ कि तुमने कितने रन बनाए, है ना। नन, अब बिग राउंड एग, आई हैवंट मेड अ गुड स्कोर इन माई लास्ट 3 मैचेस सेड रांझी। रांझी बोलता है कि एक भी नहीं, बड़ा सा 0। अपने आखिरी के जो भी मैंने 3 मैच अभी तक खेले हैं उसमें एक भी रन अच्छा नहीं बनाया है। आई विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम इफ आई डोंट डू समथिंग इन द नेक्स्ट गेम, मैं अपनी टीम से हटा दिया जाऊंगा, निकाल दिया जाऊंगा अगर मैंने नेक्स्ट गेम में, अगले गेम में अच्छा स्कोर नहीं बनाया। वेल वी कांट हैव दैट हैपनिंग सेड मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट इट, हमें इसके बारे में कुछ तो करना ही पड़ेगा। आई एम जस्ट अनलकी सेड रांझी, मैं बदकिस्मत हूँ। रांझी ऐसा बोलता है। मे बी बट इन दैट केस इट्स टाइम टू योर लक चेंज। मिस्टर कुमार बोलते हैं कि हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में आप समय बोलते हैं कि हो सकता है, लेकिन उस स्थिति में अब समय आ गया है कि अब तुम अपनी किस्मत को बदलो, है ना। मिस्टर कुमार बिगन लुकिंग क्लोजली एट द नंबर ऑफ ओल्ड क्रिकेट बैट्स एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही सेड। मिस्टर कुमार कई सारे पुराने क्रिकेट बल्लों को देख रहे थे और अंत में उन्होंने बोला